स्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये पूरा संसार ईश्वर का अंश है, जो जीव है, जीवन है। संपूर्ण जगत संसार चेतन अमल, इसमें जो चेतना है उसका अमल, जो उसका कार्य है, सहज सुख राशि, सहजता से सबको वो सुख राशि है। सहजता से सबको सुख प्राप्त हो जाए। सुख परमात्मा की ही उपस्थिति है, उन्हीं के कारण उत्पत्ति है, उत्पादन है। परमात्मा प्रकृति के रूप में, पृथ्वी के रूप में, पानी के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, अग्नि के रूप में वही है। अन्न भी ब्रह्म है, अक्षर भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। वो अपने उपयोग कर रहा है, स्वयं को अपने समान स्थितियों का से योग जुड़ रहा है। जुड़ने को ही उपयोग कहते हैं। उपयोग करके परिणाम कि तुम्हारा कभी विनाश, उसका कभी विनाश नहीं होता है। वो सदैव से नित्य है, निरंतर है। हर जीव नित्य और निरंतर उसकी स्थिति निरंतर से है, नित्य है। संतान के रूप में उस संसार में नहीं रहेगा उसका शरीर, तो वो संतान के रूप में रहेगा, प्रकृति के रूप में रहेगा, ब्रह्म के रूप में रहेगा, ब्रह्मांड के रूप में रहेगा। तो ये जो स्थिति है सर्वदा के लिए, उसका जो स्वरूप है, स्थिति है, वो शांतिमय है, परम शांति, परम शक्ति। सर्वेंत भवन सुखना, सर्वेंत निरामय, सर्वेंत भद्राणि पश्यन्ति, माँ कदाचन दुख भावेत। ओम शांति शांति शांति। वो सभी के सुख के लिए है। ये जीवन में सभी को सुख मिले, लेकिन निरामया, इस माया के भ्रम से, अज्ञानता से का निवारण करके, माया के कारण भिन्नता दिखती है, तो ये कोई किसी से भिन्न नहीं है, सब एक दूसरे के अभिन्न हैं, अंग हैं। इसे अंगीकार यानी स्वीकार किया जाए। निरामया, सभी जो देखें सुने ईश्वर को ही देख रहे हैं, उसी के वाणी को सुन रहे हैं, ऐसा अनुभव हो तो माँ कदाचन कभी दुख पीड़ा किसी में ना अनुभव हो, और सभी जगह का वातावरण, प्रकृति में, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में, भूमंडल में, सभी जगह शांति सुगंध का वातावरण हो। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम
पतित पावन सीताराम सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन उसकी स्थिति पतित जन्म के कारण जो उत्पादन होता है, उत्पत्ति होती है, वो पतित की स्थिति होती है। पतित को तपा करके, तपावन करके पावन बनाया जाए। परिश्रम, शारीरिक परिश्रम से शरीर तपता है, तो शरीर से जो पसीना निकलता है वो शरीर को निरोगी बना देता है। शारीरिक परिश्रम से अपनी जीवन उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करके उसका उपयोग किया जाए। जब कड़ी भूख लगे, जब भूख की तड़प ना सही जाए तो भोजन किया जाए। प्यास से तड़प पैदा हो जाए तब पानी पिया जाए। जो मल हैं, गंदगी संसार के है, उसको गड्ढा खोद करके उसमें डाल दिया जाए तो फिर उसमें तपन पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है और उससे उसका वो सड़ करके, गल करके वो पावन हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। वो खेतों में प्रयोग करने से खेत की शक्ति बढ़ती है। आज महानगरों के कूड़े कचरे को एक उसका प्रयोग गड्ढे में डाल करके उसका प्रयोग ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। गैस ऊर्जा, बिजली ऊर्जा, जो ऊर्जा का संकट विदेशों पर निर्भर है, उसकी निर्भरता को कम से कम किया जा सकता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। गौशालाएँ गांव-गांव में स्थापित करके उसके गोबर के गैस प्लांट लगा करके घर घर गैस पहुंचाई जा सकती है, ऊर्जा पैदा की जा सकती है। कि गोबर से पेंट बनाए जा सकते हैं, अगरबत्ती बनाई जा सकती है, अनेक तरह के जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं जो पावन बना सकें। लेकिन इस मशीनों के प्रयोग से फ्रिज, एसी, कूलर और जब भोजन को तपा करके उसका उपयोग किया जाए, सूर्य की गर्मी जब ताप हो तभी तक ही कर्म किए जाएं। जब सूर्य की किरणें शांत होती हैं, रात का होता है तो लोग विश्राम करें। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, अधिक से अधिक उपभोग करने के लिए लोग रात में भी जागते हैं, रात में भी कार्य करते हैं। जो मन को पसंद आ जाए स्वाद के अनुसार भोजन करते रहते हैं। दिन भर मुख बकरी की तरह से चलता रहता है। ये मनुष्य की शक्ति का क्षरण होता है, हानि होता है। यानी परमात्मा की शक्ति का हानि हो रहा है, धर्म का हानि हो रहा है। जब जब हो धर्म की हानि, धर्म से जब लाभ नहीं होता है, हर मनुष्य का कर्तव्य एक दूसरे को लाभ पहुंचाना है। तो जब धर्म की हानि होती है, दुष्टता बढ़ जाती है, तो दुष्टों के विनाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। आज की स्थिति सभी जगह ये पावन पवित्रता समाप्त हो रही है, नदियाँ अपवित्र हो रही हैं, प्राण लेने लायक ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए ये युग परिवर्तन का समय है, परमात्मा के आगमन का समय है। जय श्री राम।